ओके, गुड मॉर्निंग। देखो लास्ट क्लास में हमारा जो डिस्कशन हुआ था, तो लास्ट क्लास में हमने बेसिकली नेटवर्क सिक्योरिटी की लास्ट क्लास में हमने जो पॉइंट्स हमने स्टडी किए थे, उनके बारे में थोड़ा सा वापस आपको ब्रीफ फॉलो करवा देता हूँ। उसके बाद में हम आज की क्लास पे हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। अगर हम बात करें सिक्योरिटी की बात करें, तो लास्ट क्लास में बेसिकली हमने 3 टाइप की सिक्योरिटी बात की थी भाई। हमारा जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स हैं, उन सब्जेक्ट की बात करें तो हम बात करते हैं हमारे पास सब्जेक्ट कौन सा है, नेटवर्क सिक्योरिटी। हम नेटवर्क के सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं। और हमने लास्ट क्लास में बेसिकली हमने 3 टाइप की सिक्योरिटी की बात की थी कि हमारे पास में जो भी पर्टिकुलर नेटवर्क बना होता है, उस नेटवर्क के अंदर हम डेटा को जब हम एक्सचेंज करते हैं, और नेटवर्क बनाने का जो हमारा मेन जो पर्पज होता है, मेन पर्पज ये होता है कि हम रिसोर्स को क्या कर सके, शेयर कर सके, और डेटा क्या कर सके, हम एक्सचेंज कर सके। उसके लिए जो हमने नेटवर्क बनाया है, उस नेटवर्क को बनाने के लिए हम उस नेटवर्क को सुरक्षित रखना भी हमारी जिम्मेदारी होती है। वो नेटवर्क की सुरक्षा के लिए सबसे पहले हमने जिस सिक्योरिटी की बात की थी, उसमें किसकी बात की थी, हमने डेटा के सिक्योरिटी की बात की थी। ठीक है, डेटा के सिक्योरिटी की बात की थी। और जैसे आज मैंने आपको जब कंप्यूटर नेटवर्क का जो मैंने आपको सब्जेक्ट जो स्टडी करवा रहा हूँ, उस सब्जेक्ट में मैंने आपको नेटवर्क के क्राइटेरिया के रूप में मैंने सिक्योरिटी क्राइटेरिया को मेंशन भी किया है। ठीक है, तो नेटवर्क के अंदर जो नेटवर्क का हमारा जो मापदंड होता है, उसमें सिक्योरिटी हमारी इंपॉर्टेंट मापदंडों में से कंसिडर किया जाता है। और उस सिक्योरिटी के अंदर हम बात करते हैं किसकी, डेटा के सिक्योरिटी की। साथ में अगर बात करें, नेक्स्ट बात करें, तो नेक्स्ट हमारे पास में सिक्योरिटी के रूप में हम बात करते हैं किसकी, नेटवर्क के सिक्योरिटी की। किसकी बात करते हैं, नेटवर्क के सिक्योरिटी की। ठीक है, तो हमें हमारे पास में जो नेटवर्क में हम जो डेटा एक्सचेंज करते हैं, उस डेटा को भी हमें सिक्योर करना है, और हमारे पास जो पूरा पूरा नेटवर्क बना हुआ है, वो नेटवर्क को भी हमें सिक्योर करना है। ठीक, और साथ में यहाँ पे हमारे पास में सिलेबस में हमें एक थर्ड पॉइंट और इंक्लूड है, जिसको हम बात करते हैं किसकी, जिसमें हम बात करते हैं पर्सनल कंप्यूटर के सिक्योरिटी की। जिसमें बात करते हैं पर्सनल कंप्यूटर के सिक्योरिटी की बात करते हैं। ठीक, तो हम यहाँ पे क्या काम करते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप में हम यहाँ पे क्या करते हैं, 3 टाइप के सिक्योरिटी यहाँ पे करते हैं, कंसिडर करते हैं। ठीक, 3 टाइप सिक्योरिटी हमें क्या करना है, स्टडी करना होता है। अब अगर डेटा की सिक्योरिटी की बात करें, तो सिंपल सी बात है कि भाई पब्लिक नेटवर्क में ट्रांसमिट होने वाला जो हमारा डेटा है, वो डेटा हमारा क्या होना चाहिए, सिक्योर मैनर में ट्रांसमिट होना चाहिए। और डेटा की सिक्योरिटी के लिए हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि हम यहाँ पे जिस पर्टिकुलर एल्गोरिथम के बारे में बात करेंगे, वो एल्गोरिथम हमारी कौन कौन सी है यहाँ पे हम बात करेंगे कि डेटा को सिक्योरिटी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए हम किसको स्टडी करेंगे, यहाँ पे क्रिप्टोग्राफिक बात करेंगे ना, क्रिप्टोग्राफी के बारे में बात करेंगे। साथ में हम यहाँ पे बात करेंगे किसके बारे में, स्टेनोग्राफी के बारे में बात करेंगे। इसका मतलब यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे हमारे पास में हम क्या करेंगे, हम एनक्रिप्शन करेंगे। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एनक्रिप्शन टेक्निक के बारे में बात करेंगे। और साथ में किसके बारे में बात करेंगे, हम डिक्रिप्शन टेक्निक के बारे में बात करेंगे। एनक्रिप्शन और किसके बारे में बात करेंगे, हम डिक्रिप्शन टेक्निक के बारे में बात करेंगे। तो एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन जो टेक्निक है, जिसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेटा की सिक्योरिटी के लिए स्टडी करेंगे। और एनक्रिप्शन क्या होता है, डिक्रिप्शन क्या होता है, क्रिप्टोग्राफिक कौन कौन से एल्गोरिथम होते हैं जो हमारे किसके अंतर्गत आती है, सिक्योरिटी के अंतर्गत आती है। फिर नेटवर्क की सिक्योरिटी की बात करें, तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारा जो की पॉइंट है, जिसको हम बात करते हैं, इसकी फायरवॉल के बारे में बात करेंगे। फायरवॉल के बारे में बातें करेंगे, यहाँ पे फायरवॉल्स के बारे में बातें करेंगे। और फायरवॉल्स के क्या करेंगे, इसके टाइप्स के बारे में बातें करेंगे, है ना। फायरवॉल और उसके टाइप्स के बारे में यहाँ पे क्या करेंगे, हम स्टडी करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद पर्सनल कंप्यूटर की सिक्योरिटी की बात करें, तो पर्सनल कंप्यूटर की सिक्योरिटी के रूप में हमें जो स्टडी करना है, वो स्टडी करना है सबसे पहले स्टडी करना है किसके बारे में, वायरस के बारे में स्टडी करना है कि वायरस क्या होता है। फिर उसके बाद हमें स्टडी किसके बारे में करना है, मोलवेयर के बारे में करना है, जिसको मेलिशियस सॉफ्टवेयर के नाम जानते हैं। ठीक है, और उसके बाद हम बात करेंगे किसकी, एंटीवायरस या फिर एंटी मोलवेयर, है ना। इसको एंटीवायरस कह दो, या फिर हम बात करेंगे एंटी मोलवेयर की। ठीक है, तो ये हमारा पूरा पूरा सिलेबस रहेगा। और इसी सिलेबस को स्टार्ट करने के लिए आज हम बात करते हैं कि हमारे पास में जो सिक्योरिटी है, उस सिक्योरिटी के हमारे पास में प्रिंसिपल कौन कौन से। ठीक, तो सबसे पहले आज की क्लास में डिस्कस करते हैं सिक्योरिटी के प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं, सिक्योरिटी के गोल्स के बारे में बात करते हैं, सिक्योरिटी के प्रिंसिपल के बारे में बात करते हैं। ठीक, तो आज आप हेडिंग डालो सबसे पहले, सिक्योरिटी गोल्स या प्रिंसिपल। सिक्योरिटी गोल्स प्रिंसिपल। ठीक, ये प्रिंसिपल की स्पेलिंग सही है ना, स्कूल और प्रिंसिपल थोड़ी है। स्कूल और प्रिंसिपल की स्पेलिंग क्या होती है, ये सही है ना प्रिंसिपल। देखो, जब हम बात करते हैं सिक्योरिटी गोल्स या प्रिंसिपल की बात करते हैं, तो भी सिंपल सी बात है कि हम यहाँ पे जो सिक्योरिटी कायम करने वाले हैं, हमारे पास जो सिक्योरिटी, हम यहाँ पे जो सिक्योरिटी को पढ़ने वाले हैं, उसका मेजर क्राइटेरिया क्या है। सिक्योरिटी के रूप में भाई हम क्या किस टाइप से क्या क्या प्रोवाइड करेंगे, सिक्योरिटी रूप में क्या चीज़ देने वाले यूजर्स को, जिससे कि हम ये मान के चलेंगे हमारा जो यूजर्स है वो क्या है, सिक्योर है। तो सबसे पहले हम जिस पर्टिकुलर सिक्योरिटी की बात करते हैं, सिक्योरिटी के रूप में बात करेंगे कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में। सबसे पहले पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे सिक्योरिटी में, जिसको हम कहेंगे, देखो यहाँ पे हम सिक्योरिटी गोल्स को बेसिकली हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक एक हम पढ़ेंगे प्राइमरी सिक्योरिटी गोल,
प्राइमरी सिक्योरिटी गोल, प्राइमरी सिक्योरिटी गोल्स, और एक हम बात करेंगे फिर किसकी बात करेंगे, सेकेंडरी सिक्योरिटी गोल्स। प्राइमरी सिक्योरिटी गोल्स और फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे क्या, सेकेंडरी, सेकेंडरी सिक्योरिटी गोल्स, सेकेंडरी सिक्योरिटी गोल्स। ठीक, अब देखो यहाँ पे जो हम प्राइमरी सिक्योरिटी गोल और सेकेंडरी सिक्योरिटी गोल जो हम बातें करते हैं, तो यहाँ पे प्राइमरी सिक्योरिटी गोल्स के अंदर जो आपके इंक्लूड होता है उसमें हम बात करते हैं कि पहला जो सबसे पहले हमारे प्राइमरी सिक्योरिटी गोल जो फर्स्ट जो आता है उसको हम कहते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी। अब देखो आपने वर्ड तो सुना होगा कॉन्फिडेंशियलिटी, या फिर इसे इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं प्राइवेसी। कॉन्फिडेंशियलिटी कहते हैं, या फिर इसे हम क्या कहते हैं प्राइवेसी, प्राइवेसी। कॉन्फिडेंशियलिटी प्राइवेसी का मतलब क्या होता है भाई, आप कहते हो ना, जैसे आप कई बार घर में चर्चा करते हो कि मेरी भी तो कोई प्राइवेसी होनी चाहिए, तो घर वाले कहते हैं थप्पड़ टिकेगा, प्राइवेसी है, कहते हैं ना मेरी भी कोई प्राइवेसी होनी चाहिए। तो उसका मतलब क्या होता है, आप क्या चाहते हो घर वालों उस प्राइवेसी ग्रुप में, आप चाहते हो कि मेरा सेपरेट रूम होना चाहिए, है ना, उसमें जो मेरे जो सेपरेट रूम, मेरी जो सेपरेट अलमीरा है उसको किसी के द्वारा चेक नहीं किया जाना चाहिए, है ना, जो मेरा मोबाइल है उस मोबाइल के पासवर्ड्स किसी दूसरे के द्वारा नहीं खोले जाने चाहिए ना। ये क्या है, ये आपकी प्राइवेसी है। इसका मतलब है कि कॉन्फिडेंशियलिटी या प्राइवेसी की बात करें तो सिंपल सा मतलब है कि नेटवर्क के अंदर आप जो भी डेटा एक्सचेंज कर रहे हो वो डेटा किसी थर्ड पर्सन के द्वारा रीड नहीं किया जाना। ये आपको आश्वासन देना पड़ेगा जब भी आप कोई एप्लीकेशन बनाते हो जिसके माध्यम से यूजर अपना डेटा एक्सचेंज करेगा, तो फिर आपको एक आश्वासन देना पड़ेगा कि आपका जो डेटा है वो किसी थर्ड पर्सन के द्वारा रीड नहीं किया गया, जिसको हम बात करते हैं प्राइमरी सिक्योरिटी गोल्स में कॉन्फिडेंशियल ग्रुप में। ठीक, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट जो आता है वो आता है इंटीग्रिटी। क्या आता है, इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी मतलब भाई, इंटीग्रिटी मतलब चेंजमेंट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब जो भी आप पर्टिकुलर एप्लीकेशन बनाओगे उस एप्लीकेशंस के अंदर जो यूजर्स के द्वारा डेटा एक्सचेंज किया जा रहा है वो नेटवर्क के द्वारा चेंज नहीं किया जाना चाहिए। जैसा जैसे मान चलो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप मान के चलो आपने आपने क्या किया, व्हाट्सएप पे आपने मैसेज किया, किसी अपने दोस्त को मैसेज किया, किसका, हाय का। जब दोस्त के पास मैसेज पहुंचा तो मैसेज क्या पहुंचा, बाय, है ना, तो आपने हाय किया, मैसेज पहुंचा बाय। तो ऐसा थोड़ी होता है, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। इसकी भी आपको गारंटी देनी पड़ेगी। इसका मतलब आपकी जो एप्लीकेशंस है उस एप्लीकेशंस के अंदर आप ये पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को फॉलो करोगे कि जो डेटा यूजर ने भेजा है वो सेम डेटा ही प्राप्त हुआ है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रिटी, डेटा की इंटीग्रिटी कायम होनी चाहिए। थर्ड हम बात करेंगे जिसकी हम बात करेंगे अवेलेबिलिटी। किसकी बात करेंगे, अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी मतलब भाई, अवेलेबिलिटी मतलब क्या, जो सर्विसेज हैं, जो सर्विसेज है वो सर्विस यूजर्स को उसकी डिमांड पे अवेलेबल होनी चाहिए। जैसे आज के दिन बात करें तो भाई सिंपल सी बात है, फिजिकल दुनिया में मान के चलो आपको बैंक में कुछ काम करवाना है, फिजिकल दुनिया में अगर बैंक में कुछ काम करवाना है तो फिर बैंक में काम करवाने के लिए आप कब जाते हो, बैंक के वर्किंग आवर में। आप ये थोड़ी रात को 10 बजे उठ के बैंक के बाहर जा खड़े हो गए, लो मेरे काम करके दो, ऐसा नहीं होता ना, ऐसा नहीं होता। तो ये जो कॉन्सेप्ट है फिजिकल दुनिया कॉन्सेप्ट है। इसी टाइप से लॉजिकल दुनिया में अगर मान के चलो कोई सर्विस है जो 24/7 आवर्स आपके लिए अवेलेबल है, तो फिर वो सर्विस आपको 24/7 आवर्स मिलनी चाहिए। रात को अगर आप 1 बजे भी उठ के, अगर 2 बजे भी उठ के, अगर रात को मान चलो किसी बैंक की वेबसाइट के द्वारा आप लॉगिन करते हो बैंक के सर्वर को, तो लॉगिन हो जाता है भाई, वो अलग बात है, मेंटेनेंस चल रहा है उस टाइम नहीं हो रहा वो अलग बात है, उसके लिए मैसेज आता है आपके पास। ठीक, लेकिन आपको नॉर्मली आपको जो जो सर्विस है वो आपको 24/7 आवर मिलती है। तो आपको आपकी सर्विस को अवेलेबल होना चाहिए जब आप उस सर्विस की नीड हो, उस टाइम पे आपको सर्विस मिलनी चाहिए। तो ये बेसिकली तीन क्या होती है, ये तीन प्राइमरी सिक्योरिटी गोल होती है। और तीन जो प्राइमरी सिक्योरिटी गोल होती है उसको हम CIA के नाम से जानते हैं। किस नाम जानते हैं, CIA के नाम से। ठीक, कई जगह जगह आपने डायग्राम देखा होगा, ये तीन जो सिक्योरिटी गोल्स हैं इनका डायग्राम आपने कई जगह इस टाइप से देखा होगा, इस टाइप से इसका डायग्राम देखा होगा, है ना, जिसके अंदर बेसिकली इन तीनों सिक्योरिटी गोल्स को इस टाइप से डायग्राम में ड्रॉ करते हैं, इस डायग्राम ड्रॉ करते हैं ना। जैसे सबसे पहले तो सी होता है जिसको हम बोलते हैं क्या,
कॉन्फिडेंशियलिटी जैसी होता है कॉन्फिडेंशियलिटी। फिर आते हैं सी आई। आई मतलब क्या होता है? इंटीग्रिटी। आई इंटीग्रिटी। फिर क्या होता है? ए क्या होता है? ए की बात करते हैं अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी क्या कहते हैं? ए। तो हमारे पास में सिक्योरिटी गोल्स के रूप में, प्राइमरी सिक्योरिटी गोल्स के रूप में हमारे पास क्या होती है? सी। है ना, कई बार एग्जाम में आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्राइमरी सिक्योरिटी गोल्स आपकी कौन कौन सी होती है। ठीक, तो प्राइमरी सिक्योरिटी गोल्स आप कौन कौन सी होती है? सी आई ए होती है। ठीक। अच्छा, उसके बाद में सेकेंडरी सिक्योरिटी गोल होती है। सेकेंडरी सिक्योरिटी गोल्स के रूप में हम जिस सिक्योरिटी गोल्स की बात करते हैं, वो सेकेंडरी सिक्योरिटी गोल्स तो क्या होती है? ऑथेंटिकेशन। क्या होती है? ऑथेंटिकेशन। और ऑथेंटिकेशन के रूप में हम बात करते हैं किसकी? यूजर की ऑथेंटिकेशन की। और किसकी? डेटा को ऑथेंटिकेशन की। और डेटा को ऑथेंटिकेशन आपका ऑथराइजेशन में कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑथराइजेशन, जो बताएंगे आपको ना। फिर उसके बाद में सेकेंडरी सिक्योरिटी गोल्स में बात करते हैं इसकी नॉन रेपुडिएशन। नॉन रेपुडिएशन मतलब ऑनलाइन दुनिया में अगर आपने कोई भी करण काम कर दिए, मतलब कोई भी ऐसा कांड कर दिया, तो उसके लिए फिर आप जिम्मेदार भी होने चाहिए, है ना। ऐसे कोई आपके, सिंपल सी बात, जैसे मान चलो फिजिकल दुनिया में आप कोई भी ऐसी हरकत करते हो, कोई भी ऐसी एक्टिविटी करते हो जो गवर्नमेंट्स के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग क्या है, वो एक दंडित, मतलब वो क्या है, वो आपके भाई संविधान के अकॉर्डिंग क्या है, वो लीगल नहीं है, तो फिर आपके ऊपर क्या होता है? एक्शन होता है। फिजिकल दुनिया में आपके ऊपर एक्शन। इसी टाइप से अगर आपने ऑनलाइन दुनिया में अगर आपने कोई ऐसी एक्टिविटी कर दी, तो फिर उसके लिए गवर्नमेंट जब एक्शन लेगी, तो उस टाइम एक्शन लेने से पहले उनके पास क्या होनी चाहिए? प्रूफ होने चाहिए। नहीं तो फिर आप कोर्ट से बरी हो जाओगे। तो उसी को बोलते हैं नॉन रेपुटेशन। अगर आपने कुछ काम किया है तो उस काम के लिए प्रूफ होना चाहिए। जैसे जो भी जितने भी बैंक हैं, उस बैंक में आज के दिन आप बैंक की एप्लीकेशन के रूप में, जैसे मान चलो आप बैंक के यूपीआई सर्विस के रूप में आप बैंक की एप्लीकेशन यूज कर रहे हो। ठीक। और उस बैंक के एप्लीकेशन के माध्यम से आपने कोई यूपीआई के रूप में आपने क्या कर दिया? 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिया। अपने किसी दोस्त को ट्रांसफर कर दिया 1 लाख रुपए, और बाद में फिर आपने मना कर दिया कि मैंने ट्रांसफर नहीं किया। तो बैंक के पास प्रूफ होना चाहिए। बैंक के पास क्या होना चाहिए? प्रूफ होना चाहिए कि 1 लाख रुपए आपने ट्रांसफर किए। जैसे फिजिकल दुनिया में मान के चलो आप बैंक से 1 लाख रुपए निकलवाने गए, तो उस टाइम पे बैंक के पास क्या प्रूफ होता है? भाई 1 लाख रुपए अगर आप निकलवाए हैं, तो या तो आपने किससे निकलवाए होंगे? चेक से, या रिसिप्ट भर के निकलवाए होंगे। तो वो जो चेक हैं, जो रिसिप्ट हैं, वो आपके बैंक के लिए प्रूफ के रूप में काम आते हैं कि भाई आपने रुपए निकलवाए। इसी टाइप से ऑनलाइन दुनिया में अगर आपने कोई भी एक्टिविटी की है, तो उसके लिए भी प्रूफ होते हैं। तो ना इन सभी चीजों के प्रूफ होते हैं, और ये आपके सिक्योरिटी गोल्स के क्राइटेरिया में कंसिडर होते हैं। तो एक बार नोट डाउन कीजिए। भाई कोई भी आपको बीसीआई ईएमआर का कुछ भी कोर्स भी परचेज करना, कुछ भी करना है, इसके लिए आप है ना ऑफिस के नंबर पे आप ट्राई कर लो, ऑफिस नंबर पर कॉल कर लो, बता देंगे आपको वो सारी चीज़ें। पैनल पीडीएफ की रही बात, पैनल पीडीएफ आपको आज मैं अपलोड करवा दूंगा। ठीक है, हो जाएंगे अपलोड आप पैनल पीडीएफ, निश्चिंत रहो। नोट डाउन कर लो एक बार अच्छे से, उसके बाद में इनके पॉइंट लिखेंगे। कॉन्फिडेंशियलिटी टी आएगा यहाँ पे ना, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्राइवेसी है ना।
ठीक है, आगे बढ़े, इनके बारे में लिख लेते हैं, इनके बारे में लिख लेते हैं, क्योंकि इनके ऊपर एग्जाम में कई बार क्वेश्चन जो पूछते हैं वो आपको इन इन पॉइंट्स के बारे में पूछ लेते हैं। तो फर्स्ट सबसे पहले लिखो किसके बारे में, कॉन्फिडेंशियलिटी के बारे में। कॉन्फिडेंशियल के बारे में लिखो। कॉन्फिडेंशियल को हम बेसिकली क्या कहते हैं, प्राइवेसी कहते हैं। प्राइवेसी कहते हैं, मतलब क्या होता है इसका, प्राइवेसी कॉन्फिडेंस मतलब क्या होता है, सेंडर और रिसीवर के बीच में ट्रांसमिट किए जाने वाला डेटा पब्लिक नेटवर्क में किसी थर्ड पर्सन द्वारा रीड नहीं किया जाना चाहिए। ठीक, लिख लीजिए, सेंडर और रिसीवर के बीच में ट्रांसमिट किए जाने वाला डेटा, सेंडर और और रिसीवर के बीच, सेंडर और रिसीवर के बीच ट्रांसमिट, सेंडर और रिसीवर के बीच ट्रांसमिट किए जाने वाला डेटा नेटवर्क में किसी थर्ड पर्सन, नेटवर्क में किसी थर्ड पर्सन के द्वारा, थर्ड पर्सन के द्वारा रीड नहीं किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए। इसका मतलब समझ गए, इसका मतलब ये कि भाई नेटवर्क में जो डेटा ट्रांसमिट हो रहा है ना उसकी प्राइवेसी कायम रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने जो डेटा ट्रांसमिट किया है एप्लीकेशंस के माध्यम से वो डेटा कोई भी रीड कर पा रहा है। ठीक है, इसलिए आज के दिन जो भी देखो ना, ये सारी की सारी जो सिक्योरिटी गोल्स हैं, ये सिक्योरिटी गोल्स बेसिकली क्या होती है, गवर्नमेंट्स के द्वारा इंप्लीमेंट की जाती है ना, गवर्नमेंट्स के द्वारा ये सिक्योरिटी गोल डिसाइड की जाती है। और उसके बाद में इन सिक्योरिटी गोल्स को फॉलो कौन करता है, जो भी एप्लीकेशन बनाता है, जो भी एप्लीकेशन बनाता है वो इनको क्या करता है, फॉलो करता है। जैसे व्हाट्सएप है, तो व्हाट्सएप क्या कहता है, व्हाट्सएप पे कहता है भाई हम आपके डेटा की प्राइवेसी को कायम रखते हैं। इसका मतलब जो आप डेटा व्हाट्सएप के माध्यम से एक्सचेंज करते हो अपने दोस्तों के बीच में, कहीं पे जो डेटा एक्सचेंज करते हो, तो उस टाइम पे व्हाट्सएप क्या करती है, आपके डेटा को एनक्रिप्ट करके नेटवर्क में ट्रांसमिट करती है। इसलिए लिखा था ना एंड टू एंड एनक्रिप्शन। तो वो बेसिकली क्या होती है, आपकी कॉन्फिडेंशियलिटी है, आपकी डेटा की सिक्योरिटी है। ठीक है, जिसी को हम क्या कहते हैं, जिसी को हम कॉन्फिडेंशियल प्राइवेसी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्या होता है भाई आपका, इंटीग्रिटी, मतलब क्या होता है, इंटीग्रिटी मतलब क्या हो जाएगा, फटाक से बता दीजिए। सेंडर के द्वारा सेंड किया गया डेटा नेटवर्क में किसी थर्ड पर्सन के द्वारा चेंज नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है, तो यहां पे लिख दीजिए, सेंडर और रिसीवर के बीच में ट्रांसमिट किया जाने वाला डेटा, सेंडर और रिसीवर के बीच, सेंडर और रिसीवर के बीच ट्रांसमिट किया जाने वाला डेटा, ट्रांसमिट किए, सेंडर और रिसीवर के बीच ट्रांसमिट किए जानने वाला डेटा नेटवर्क में, नेटवर्क में किसी नेटवर्क में किसी थर्ड पर्सन, उधर नेटवर्क में किसी थर्ड पर्सन के साथ में कोष्टक में लिख रहा हूं अटैकर हैकर, है ना, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, अटैकर हैकर। नेटवर्क में किसी थर्ड पर्सन है ना, थर्ड पर्सन साथ में क्या लिख रहा हूं, अटैकर हैकर। तो सेंडर और रिसीवर के बीच ट्रांसमिट किए जाने वाला डेटा नेटवर्क में किसी थर्ड पर्सन के द्वारा, थर्ड पर्सन के द्वारा मॉडिफाई, मॉडिफाई मतलब चेंज, चेंज नहीं किए जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए। ठीक, तो जो आपकी एप्लीकेशन है ना, जो भी आपका सर्विस प्रोवाइडर है उसकी जिम्मेदारी है, उसकी जिम्मेदारी बनती है
नहीं तो फिर उसके ऊपर मोटी अच्छी खासी पेनल्टी लग सकती है। जैसे व्हाट्सएप है, अब व्हाट्सएप पे मान के चलो आपने मैसेज किया और मैसेज के रूप में आपने जो मैसेज भेजा वो मैसेज ना पहुंच को दूसरा मैसेज पहुंच गया, ठीक है, तो अगर ऐसी कोई हरकतें होती है तो मुझे बता देना, मैं केस करने में आपकी हेल्प करूंगा ना, फिर अपन अच्छा खासा मोटा क्लेम लेंगे उनसे। अभी जैसे उसने इसके ऊपर लगाया ना, कितना करोड़ का जुर्माना लगाया, अरे इस पे मेटा कंपनी पे लगाया ना, फेसबुक पे, सीवी कौन से देश ने लगाया, एक देश ने लगाया भी, कुछ 2200 करोड़ कितने करोड़ का जुर्माना लगाया, प्राइवेसी के ऊपर था वो, प्राइवेसी के ऊपर क्यों केस था, तो वहाँ की गवर्नमेंट ने फेसबुक पे जुर्माना लगाया कि भाई आप लोगों ने यूजर्स की प्राइवेसी को भंग किया है तो आपको जुर्माना वहन करना पड़ेगा। इंडिया में ऐसा रूल नहीं है ना, इंडिया गवर्नमेंट तो किस तो सांस लेती है इन सब मामले में, है ना। बाकी जो फॉरेन कंट्री है ना वो बहुत बहुत एडवांस है, वहाँ पे आपकी प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक। इंडिया में तो पता नहीं लाखों करोड़ों एक साथ अकाउंट हैक हो जाते हैं, हैक मतलब एक साथ डेटा लोग चोरी हो जाते हैं, तब भी कुछ नहीं किया जाता, जबकि ऐसा फॉरेन कंट्री में ऐसा नहीं होता है। वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट रूल है, इसके साइबर सिक्योरिटी के रूल्स वहाँ पे बहुत स्ट्रिक्ट है, और वहाँ पे फिर बड़े लेवल के जुर्माने भी लगाए जाते हैं कंपनियों पे, इसलिए कंपनी क्या करती है पहले ही वो स्ट्रिक्टनेस को फॉलो करते हुए काम करती है। तो देखो भाई आज के दिन सिंपल सी बात है, आज दिन आपके पास में जितना भी आज आज के दिन आपके पास में जो डेटा है, जितना भी आपके पास में जो नेटवर्क है, वो सारा का सारा क्या है, पब्लिक नेटवर्क है, और उस पब्लिक नेटवर्क के अंदर सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, सुरक्षा तो फिजिकल दुनिया में इंपॉर्टेंट है। फिजिकल दुनिया में मान के चलो कि आप लोग रोड पे जा रहे हो, है ना, और आप पैदल ही चल रहे हो और आपके हाथ से कोई मोबाइल छीन के ले गया, अगर ये हरकतें होने लग जाएं और अगर ये आम अगर ये कॉमन हरकत हो जाए तो फिर क्या, तो भाई सिंपल सी बात है, फिर क्या, फिर संविधान कहाँ बचा है, फिर शासन कहाँ बचा है। तो इसी इसी टाइप से ऑनलाइन दुनिया में भी हरकतें होती हैं। कैसे, जिस मान चलो आप रात को सोए तो उस टाइम पे आपके अकाउंट में 100 रुपये थे, सुबह उठे तो जीरो हो गए, है ना, तो ये क्या है, ये भी तो गलत है ना। भाई फिजिकल दुनिया में आपके हाथ से कोई मोबाइल छीन के ले गया, मोबाइल 10,000 का 15,000 का था, वो छीन के ले गया, और ऑनलाइन दुनिया में मान चलो आपके अकाउंट में 10,000 रुपये थे, वो सुबह उठे तो नहीं है, तो वो भी तो आपका डेटा चोरी है ना। तो इस टाइप की एक्टिविटी अगर होती है तो इसके लिए जिम्मेदारी कौन, किसकी है जिम्मेदारी, जो सर्विस प्रोवाइडर उसकी है, भाई जिस पर्टिकुलर सर्विस को आप काम में ले रहे हो, तो वो सर्विस प्रोवाइडर इस टाइप की इम्प्लीमेंटेशन करके रखता है कि ऐसी हरकतें ना हो। ये सारी चीज़ों के लिए पहले ही क्या करता है, पहले अपने एप्लीकेशंस को पहले ही सिक्योर कर देता है, प्रोटेक्ट कर देता है, जिसके रूप में हम ये सारी सिक्योरिटी गोल पढ़ रहे हैं। अब इन सिक्योरिटी गोल्स को अगर अगर किसी सिक्योरिटी गोल्स को हम क्या कर पा रहे हैं, हम तोड़ पा रहे हैं, तो उसके लिए फिर क्या सिक्योरिटी अटैक होते हैं, तो वो पढ़ेंगे, हमें पढ़ना है एग्जाम पास करने इन चीज़ों के लिए ना। नेक्स्ट क्या होती है, अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी मतलब क्या होता है भाई, यूजर की डिमांड पर डेटा अवेलेबल होना चाहिए, है ना, यूजर की डिमांड पर उसे सर्विस अवेलेबल की जानी चाहिए। तो हम यहाँ बात करेंगे यूजर की डिमांड पर उसे सर्विस अवेलेबल, यूजर की डिमांड पर सर्विस अवेलेबल की जानी चाहिए, की जानी चाहिए। इसका मतलब क्या हो गया भाई, भाई यूजर जब भी किसी सर्विस की डिमांड करता है तो यूजर को वो सर्विस मिलनी चाहिए, ठीक है। जैसे मान के चलो यूजर क्या करता है, एसबीआई बैंक पे लॉगिन करना चाहता है ना, बैंक की साइट पे लॉगिन करना चाहता है, जैसे यूजर बैंक सर्वर पर ऑनलाइन लॉगिन करना चाहता है तो उसे उसे बैंक के द्वारा सर्विस अवेलेबल की जानी चाहिए, उसे बैंक के द्वारा उसे बैंक के द्वारा सर्विस अवेलेबल की जानी चाहिए, की जानी चाहिए। भाई सिंपल सी बात है, आज के दिन जितने भी प्लेटफॉर्म है वो प्लेटफॉर्म अवेलेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, प्लेटफॉर्म अवेलेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। आज से तीन तीन चार साल पहले, तीन दो ढाई साल पहले मेटा जो कंपनी है उसका सर्वर डाउन हुआ था 6-7 घंटे के लिए,
है ना। मेटा कंपनी के लिए, मेटा कंपनी कौन कौन सी सर्विस है, जैसे एप्लीकेशन कौन कौन सी है, फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। तो उसका सर्वर डाउन हुआ तो फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम ने क्या कर दिया, काम करना बंद कर दिया। और उस ड्यूरेशन में जो बाकी जो अदर कंपनियां हैं, अदर जो प्लेटफॉर्म, जैसे वो व्हाट्सएप कंपेरिजन में अदर प्लेटफॉर्म कौन सा है, टेलीग्राम हो गया। तो उस ड्यूरेशन में यूजर्स ने टेलीग्राम पे बहुत ज़्यादा अकाउंट क्रिएट कर लिए, टेलीग्राम ने इस चीज़ का बेनिफिट उठा लिया। भाई सिंपल सी बात है, देखो कॉमन सी बात, मान चलो सपोज करो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप की सर्विस डाउन हो गई, इसका मतलब व्हाट्सएप ओपन कर रहे हो, व्हाट्सएप ओपन नहीं हो रहा। अब सपोज करो आपकी नई नई अभी एंगेजमेंट हुई है और रात को आपको 8 9 10 बजे आपको क्या करना है, अपने पार्टनर को वीडियो कॉल करना है। अब सिंपल से कॉन्सेप्ट है कि अगर व्हाट्सएप की सर्विस डाउन है तो आप वेट नहीं करोगे, वेट करोगे क्या, नहीं करोगे। आप तो क्या करोगे, आप तो किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे स्विच कर जाओगे। अब तुरंत क्या करोगे, टेलीग्राम डाउनलोड करोगे और टेलीग्राम पे रजिस्टर करके और क्या करोगे, स्टार्ट कर लोगे, है ना। इससे कंपनियों को नुकसान बहुत मोटा होता है, इससे कंपनियों को बहुत मोटा नुकसान होता है। तो अवेलेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, और कंपनी जो है ना वो अपनी अपनी सर्विस को अवेलेबिलिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती है। उनका डाउन टाइम कम से कम होना चाहिए। जो भी कंपनी आज के दिन जो सर्विस आपको प्रोवाइड कर रही है ना, वो अपने डाउन टाइम को मिनिमम कंसिडर करवाती है कि आपका हमारा डाउन टाइम होता ही नहीं है, वो लिखती है। जैसे मान चलो सपोज करो कि भाई मुझे सपोज करो कि मुझे अपना प्लेटफॉर्म ऑनलाइन स्टार्ट करना है। अब जैसे मैं अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म चलाता हूँ, अब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जैसे अभी यूजर हैं, वो सारे के सारे यूजर क्या कर पा रहे हैं, मेरे वीडियो देख पा रहे हैं। ठीक, सारे के सारे यूजर यूजर अभी लाइव वीडियो देख पा रहे हैं, इस वीडियो को बाद में क्या देखेंगे, रिकॉर्डेड फॉर्म में देखेंगे। अब सपोज करो कि जो यूजर हैं, जो मेरे से जुड़े हुए हैं, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, वो सपोज करो कि एप्लीकेशन ओपन करते हैं, और एप्लीकेशन ओपन करने के बाद में उनको जब वो वीडियो प्ले करने की कोशिश करते हैं तो वीडियो प्ले नहीं होते, तो इसका मतलब क्या है, सर्विस क्या है, डाउन है। तो अगर सर्विस डाउन रही और लगातार ये फ्रिक्वेंटली अगर ऐसा ही चलता रहा, तो मैं क्या करूँगा, यूज़ कर लूँगा। भाई मेरे पास तो एक कंपनी नहीं, मेरे पास तो बहुत सारे ऑप्शन है, और दूसरी कंपनी को क्या करूँगा, यूज़ कर लूँगा। तो कंपनियां नहीं चाहती कि हमारे ग्राहक, हमारे जो कस्टमर है वो क्या हो, कम हो। तो वो अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा फोकस करती है, ध्यान देती है। तो ये तीन जना, ये प्राइमरी सिक्योरिटी गोल्स हैं जो हर एक कंपनी अपनी एप्लीकेशंस को इम्प्लीमेंट करते समय इनको प्राइमरी फोकस करती है। इनको क्या करती है, प्राइमरी फोकस करती है। फिर उसके बाद में सेकेंडरी सिक्योरिटी गोल्स के रूप में हम बात करते हैं किसकी, ऑथेंटिकेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, ऑथेंटिकेशन की। अब ऑथेंटिकेशन मतलब क्या होता है भाई, सिंपल सी बात है, मान चलो आपने एसबीआई बैंक पे लॉगिन किया, तो एसबीआई बैंक पे जब लॉगिन कर रहे हो उसके सर्वर पे, और वो सर्वर की जब आप सर्विस एक्सेस कर रहे हो, तो एसबीआई बैंक ने कुछ तो ऐसा चेक किया होगा कि आप सही यूजर हो और आपको यहाँ पे इसकी सर्विस एक्सेस की जानी चाहिए। तो उसके लिए क्या चेक किया गया होगा, या तो यूजर नेम पासवर्ड चेक किया होगा, बायोमेट्रिक्स किया गया होगा, ओटीपी किया हो गया। तो ये क्या, ये आपके मैकेनिज्म है किसके लिए, ऑथेंटिकेशन के लिए। इसके लिए ऑथेंटिकेशन के लिए, इसका मतलब यूजर को सर्विस अवेलेबल करवाने से पहले उसे ऑथेंटिकेट किया जाना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, यूजर को सर्विस अवेलेबल करवाने से पहले यूजर को यूजर को सर्विस सर्विस प्रोवाइड करने से पहले करने से पहले करने से पहले करने से पहले सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा करने से पहले सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा यूजर को सर्विस प्रोवाइडर द्वारा यूजर को ऑथेंटिकेट यूजर को ऑथेंटिकेट किया जाना चाहिए, ऑथेंटिकेट किया जाना चाहिए। यूजर को ऑथेंटिकेट कैसे कैसे कर सकते हो, बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं ना। यूजर को ऑथेंटिकेट करने के बहुत सारे मैकेनिज्म होते हैं। जैसे यूजर को ऑथेंटिकेट करने के मैकेनिज्म के रूप में क्या होते हैं, जैसे आप क्या हो गया, जैसे आपका यूजर नेम पासवर्ड हो गया, यूजर नेम पासवर्ड हो गया, ठीक है। फिर इसके अलावा क्या हो गया, ओटीपी हो गया, है ना। फिर जैसे आपके बायोमेट्रिक हो गया, ठीक है, बायोमेट्रिक। और क्या होगा इसके अलावा, ऑथेंटिकेशन करने को और कोई तरीका याद है आपको इसके अलावा, टू स्टेप ऑथेंटिकेशन भी होता है ना, टू स्टेप वेरिफिकेशन।
सिंपल सी बात है, किसी भी एक ऑथेंटिकेशन मेथड से क्या किया जाता है, यूजर को ऑथेंटिकेट किया जाना चाहिए। ठीक है, ये क्या, ये ऑथेंटिकेशन मेथड है, ये ऑथेंटिकेशन मेथड है, इसमें किसी भी ऑथेंटिकेशन मेथड से यूजर क्या किया जाना चाहिए, ऑथेंटिकेट किया जाना चाहिए। ठीक है। फिर उसके अलावा नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट क्या है आपके पास में, नॉन रेपुटेशन। नॉन रेपुटेशन मतलब क्या होता है भाई, नॉन रेपुटेशन मतलब क्या होता है भाई, नॉन रेपुटेशन मतलब होता है यूजर के द्वारा परफॉर्म की गई एक्टिविटी, यूजर के द्वारा परफॉर्म की गई एक्टिविटी को यूजर बाद में डिनाइड नहीं कर सकता। जैसे मान चलो मैंने क्या कर दिया, मैंने मेरे अकाउंट से 1 लाख रुपए किसी को ट्रांसमिट कर दिया और बाद में मैं बैंक में जाकर क्लेम कर रहा हूँ मैंने ट्रांसमिट किया ही नहीं। तो इसके लिए प्रूफ होना चाहिए बैंक के पास कि देखो आपने ट्रांसमिट किया था, उस टाइम पे आपने क्या किया, अपने फोन पे लॉगिन किया, फोन पे को ओपन किया, फिर जब आपने फोन पे आपने ट्रांसमिट किया तो फोन पे ट्रांसमिट करने से पहले आपको एक क्या मांगा गया, पिन मांग गया, आपने पिन भी एंटर किया है, तो भी उसके बाद आपका ट्रांसमिट हुआ है। फिर कहोगे सर पिन तो मेरा गायब हो गया था, चोरी हो गया था, फिर वो बैंक कहेगा ये आपकी जिम्मेदारी है। पिन जो है वो आपकी सिक्योरिटी मैकेनिज्म है, और वो सिक्योरिटी मैकेनिज्म अगर आप हैक करते हो, सिक्योरिटी मैकेनिज्म किसी को ऐसे ही दे देते हो तो वो आपकी जिम्मेदारी है, बैंक की जिम्मेदारी नहीं है। तो नॉन रेपुटेशन मतलब यहाँ पे क्या होगा, यूजर के द्वारा परफॉर्म की गई किसी भी टास्क को, परफॉर्म की गई किसी भी टास्क को किसी भी टास्क को डिनायल नहीं किया जाना चाहिए। डिनायल नहीं किया जाता इसका मतलब है अगर यूजर कोई एक्टिविटी परफॉर्म करता है तो बाद में मना नहीं कर सकता, बाद में यूजर मना नहीं कर सकता, बाद में कह सकता नहीं, ये नहीं कह सकता नहीं यार मैंने तो नहीं किया था, मेरे से तो गलती से हो गया, मैंने नहीं किया था, ऐसा यूजर नहीं करेगा। ठीक। फिर अगर नेक्स्ट बात करें तो देखो हमारे पास में जो मैकेनिज्म है, जिन मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं ये क्या है, ये सिक्योरिटी गोल है। अब देखो इन सिक्योरिटी गोल पे क्या होते हैं, अटैक होते हैं। इन सिक्योरिटी गोल क्या होते हैं, अटैक होते हैं भाई। ठीक है अच्छी बात है, देखो सारी की सारी जो जितनी भी आपकी सर्विस प्रोवाइडर होते हैं वो सर्विस प्रोवाइडर इन सिक्योरिटी गोल को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, कोशिश करते हैं सिक्योरिटी गोल्स इंप्लीमेंट कर सके। फिर भी क्या होते हैं, फिर भी इन सिक्योरिटी गोल्स क्या होते हैं, अटैक होते हैं भाई। सिंपल फिजिकल दुनिया में गवर्नमेंट ने बहुत सारे पुलिस थाने बना रखे हैं, किसके लिए, अपराध को रोकने के लिए, लेकिन फिर भी अपराध तो होते हैं भाई। अपराध को 0% थोड़ी किया जा सकता है, फिर भी अपराध होते हैं भाई। हाँ ठीक है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कानून है तो आपके अपराध क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। थोड़ी अगर उसमें लूप होल है तो अपराध क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। तो इसी टाइप से जो ऑनलाइन जो दुनिया है, उस ऑनलाइन दुनिया में भी जो सिक्योरिटी मैकेनिज्म है, उन सिक्योरिटी मैकेनिज्म को यहाँ पे फॉलो करवाया जाता है, लेकिन फिर भी क्या होते हैं, फिर भी सिक्योरिटी मैकेनिज्म को तोड़ा जाता है। तो सिक्योरिटी मैकेनिज्म को तोड़ने के लिए हम बात करते हैं सिक्योरिटी के अटैक्स की बात करते हैं। हम बात करते हैं इसकी, हम बात करते हैं सिक्योरिटी अटैक, सिक्योरिटी अटैक्स की बात करते हैं। सिक्योरिटी अटैक्स का मतलब क्या होगा भाई, जो आपने सिक्योरिटी मैकेनिज्म कायम किए ना, उन सिक्योरिटी मैकेनिज्म को तोड़ना सिक्योरिटी अटैक्स कहलाएगा। ठीक। अब सिक्योरिटी अटैक्स बेसिकली क्या होते हैं, दो टाइप के होते हैं। क्या होते हैं, दो टाइप होते हैं, एक होता है पैसिव अटैक, एक होता है एक्टिव अटैक। एक तो कौन सा होता है, पैसिव अटैक, एक कौन सा होता है, एक्टिव अटैक। पैसिव अटैक का मतलब क्या होगा भाई, देखो यहाँ पे मैं सबसे पहले कह रहा हूँ, पहला अटैक जो होता है वो कौन सा होता है, पैसिव अटैक। इसका मतलब यहाँ पे जो अटैक करो और हैकर जो होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपके डेटा को चेक करता है, उस डेटा के साथ कोई भी छेड़खानी नहीं करता, उस डेटा को मॉडिफाई चेंज नहीं करता। अटैक और हैकर के द्वारा सिर्फ आपके डेटा को रीड किया जाता है, उस डेटा पे कोई मॉडिफिकेशन नहीं किया जाता है, बोलते हैं पैसिव अटैक। एक होता है एक्टिव अटैक, दूसरा अटैक कैटेगरी कौन सी आती है, एक्टिव अटैक। एक्टिव अटैक का मतलब क्या होगा भाई, मॉडिफिकेशन। अब क्या होगा, अब यहाँ पे जो अटैकर होगा ना, हैकर होगा ना, वो सिर्फ आपके डेटा को रीड नहीं करेगा, डेटा को रीड करके डेटा क्या करेगा, चेंज मॉडिफाई करेगा। ठीक। तो यहाँ पे अगर पैसिव बात करें तो पैसिव अटैक मतलब, पैसिव मतलब अटैकर हैकर के द्वारा, अटैकर
हैकर के द्वारा, अटैकर हैकर के द्वारा द्वारा यूजर के डेटा को, यूजर के डेटा को रीड किया जाता है, रीड किया जाता है, लेकिन लेकिन कोई मॉडिफिकेशन, चेंज नहीं किया जाता, नहीं किया जाता है। सिर्फ रीड करते हैं, कोई भी मॉडिफिकेशन चेंज नहीं करते हैं। पैसिव अटैक में, एक्टिव अटैक में अटैकर और हैकर के द्वारा, अटैकर हैकर के द्वारा द्वारा यूजर के डेटा को, यूजर के डेटा को रीड करने के साथ, रीड करने के साथ उसमें उसमें मॉडिफिकेशन, उसमें मॉडिफिकेशन चेंज भी किया जाता है, मॉडिफिकेशन चेंज भी किया जाता है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास में दो टाइप के अटैक चल रहे हैं। एक कौन चल रहा है, एक्टिव, एक कौन चल रहा है, पैसिव। पैसिव में सिर्फ रीड करता है, बाकी चीजें नहीं करता, सिर्फ रीड करता है, आपको बाकी कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। ये जो अटैकर और हैकर होता है ये बेसिकली रीड कर छोड़ देता है, बाकी नुकसान नहीं पहुंचाता। तो ये आपके कौन से सिक्योरिटी गोल पे अटैक कर रहा है, किस पे अटैक कर रहा है, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्राइवेसी पे अटैक कर रहा है। भाई कॉन्फिडेंशियल प्राइवेसी कहते हैं कि डेटा को किसी थर्ड पर्सन के द्वारा रीड नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन रीड हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, अटैक ऑन, अटैक ऑन कॉन्फिडेंशियलिटी, अटैक ऑन कॉन्फिडेंस मतलब किस पे अटैक हो रहा है, प्राइवेसी पे अटैक हो रहा है। किस पे अटैक हो रहा है, प्राइवेसी पे। ठीक, और यहां पे अटैक किस पे हो रहा है भाई, इंटीग्रिटी, अटैक ऑन इंटीग्रिटी। देन आपको पता होना चाहिए ना अटैक किस पे हो रहा है, पता होना चाहिए। ठीक, अब देखो ये पैसिव और एक्टिव अटैक है, इनको फिर हम क्या करते हैं, इनको हम सिक्योरिटी अटैक्स के रूप में हम कुछ कुछ की टर्म्स के रूप में हम स्टडी करते हैं, जिसके रूप में हम इंट्रैप्शन, इंटरसेप्शन, मॉडिफिकेशन, फैब्रिकेशंस, जो हमारे क्या हो जाएंगे, सिक्योरिटी अटैक हो जाएंगे। हो गया नोट डाउन। ठीक, देखो अब हम देखो सिक्योरिटी अटैक्स को फिर हम क्या करते हैं, हम कुछ टर्म्स के रूप में सिक्योरिटी अटैक्स पढ़ते हैं, फिर इस बात करते हैं सिक्योरिटी अटैक्स। सिक्योरिटी अटैक, ठीक, तो देखो सिक्योरिटी अटैक्स के रूप में हम बात करते हैं, जिस सबसे पहले हम बात करते हैं सिक्योरिटी में, पहला अटैक करते हैं इंट्रैप्शन, इंट्रैप्शन। फिर हम बात करते हैं इंटरसेप्शन, इंट्रैप्शन, इंटरसेप्शन। फिर हम बात करते हैं मॉडिफिकेशंस, मॉडिफिकेशंस। फिर हम बात करते हैं क्या, फैब्रिकेशन। फिर हम बात करते हैं किसकी, फैब्रिकेशंस की। ठीक, तो यहाँ पे हम बात करते हैं इंट्रैप्शंस, इंटरसेप्शंस, मॉडिफिकेशंस और
फैब्रिकेशन। ठीक है, 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं सिक्योरिटी के रूप में, सिक्योरिटी गोल, सिक्योरिटी अटैक के रूप में आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अब इनका मतलब क्या होता है बताता हूँ, देखो। देखो, जैसे सबसे पहले नाम पता है इंट्रैप्शन। इंट्रैप्शन मतलब इंटरप्ट करना, रोकना। इंटरप्ट करना, रोकना। तो देखो नाम से पता लगा, इंटरप्ट करना, रोकना। इसका मतलब जो यूजर है, अगर आप किसी यूजर को किसी सर्विस को अवेलेबल होने से रोक रहे हो, तो वो क्या है? इंट्रैप्शन अटैक है। जैसे मान चलो कोई पर्टिकुलर यूजर है, वो एसबीआई बैंक के सर्वर पे लॉगिन करना चाहता है, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो जैसे ही एसबीआई बैंक की वेबसाइट पे विजिट करने के लिए वो वेबसाइट को कॉल करता है, तो वेबसाइट अवेलेबल नहीं हो पा रही, या फिर जैसे यूजर ने पासवर्ड डालता है तो आगे उसका लॉगिन नहीं हो पा रहा। तो ये क्या इंट्रैप्शन है, मतलब यूजर को सर्विस सर्विस अवेलेबल करवाने से रोकना। ठीक, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूजर को इंटरप्ट करना, मतलब क्या करेंगे, यूजर को सर्विस अवेलेबल से रोकना, है ना। यूजर को सर्विस अवेलेबल नहीं होने देना, यूजर को सर्विस अवेलेबल नहीं होने देना। ठीक है, क्या होगा, इंटरप्शन हो जाएगा। जैसे मान चलो, सपोज करो आपका कोई पड़ोसी है, वो इंटरनेट चला रहा है, इंटरनेट चला काम कर रहा है, आप उसके घर के बाहर जाके केबल काट के आ गए, है ना। तो आप क्या कर रहे हो, आप एक अटैक करो, और आप किस पे अटैक कर रहे हो, इंटरप्शन, मतलब रोकथाम कर रहे हो आप उसको सर्विस अवेलेबल नहीं होने दे रहे हो, है ना। वायर कट भी एक इंटरप्शन का टाइप होता है ना। अगर वायर कट कर रहे हो आप, सर्वर पे आप अनएडवांटेज आप पैकेट्स सेंड कर रहे हो, तो ये सब क्या है, इंटरप्शन है। जैसे मान चलो एसबीआई सर्वर है, उस एसबीआई सर्वर पे कोई यूजर लॉगिन करना चाहता है, लेकिन आपने क्या किया, आपने उस सर्वर्स के ऊपर बहुत सारे रिक्वेस्ट को एक साथ बल्क में भेज दिया, है ना। और सारी सारी रिक्वेस्ट कैसी है, फेक रिक्वेस्ट है। तो अब सर्वर जो है वो क्या हो जाएगा, वो हैंग हो जाएगा, जिसकी सर्विस अवेलेबल नहीं हो पाएगी। तो इंटरप्शन पर अटैक है। इंटरसेप्शन मतलब अनऑथराइज यूजर्स के द्वारा डेटा को रीड किया जाना, इंटरसेप्ट करना। मतलब क्या करना, आप जबरदस्ती आप दूसरे के चीजों को जबरदस्ती आप क्या कर रहे हो, आप देख पा रहे हो। जैसे मान चलो, सपोज करो आपका दोस्त है, व्हाट्सएप पे मान चलो चैट कर रहा है, और आप झांक के देख रहे हो, इसका तो क्या हो रहा है, इंटरसेप्शन। मतलब आप जबरदस्ती, आप क्या हो, आप व्हाट्सएप पे भी वो चैट कर रहा है तो उसको कर लेने दो, आप जबरदस्ती झांक के देख रहे हो, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, आप उसको इंटरसेप्ट कर रहे हो ना। इंटरसेप्ट, तो ये अनऑथराइज अनऑथराइज यूजर के द्वारा, अनऑथराइज अनऑथराइज यूजर के द्वारा डेटा को रीड करना। अब देखो, मॉडिफिकेशन मॉडिफिकेशन मतलब क्या, डेटा को मॉडिफाई करना है ना। इसमें सिर्फ रीड करेंगे, इसमें करेंगे मॉडिफाई करेंगे, तो इसको लिखेंगे हम अन अनऑथराइज यूजर के द्वारा डेटा को चेंज करना। अनऑथराइज यूजर द्वारा डेटा क्या करना, चेंज करना। क्या कहलाएगा आपका, मॉडिफिकेशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, मोटिवेशन कहलाएगा। फैब्रिकेशन, देखो फैब्रिकेशन स्पेशल टाइप का अटैक होता है, जिसका मतलब होता है कि आप किसी सर्विस को बिना ऑथेंटिकेट किए एक्सेस कर पा रहे हो, मतलब बाईपास सर्विस एक्सेस कर पा रहे हो। आप मान चलो, आप एसबीआई बैंक के आप ऑथराइज यूजर नहीं हो, आपका कोई अकाउंट नहीं है, उसके बाद भी आप एसबीआई बैंक के सर्वर पे पहुंच गए, और सर्वर का आपने क्या कर दिया, डेटा निकाल लिया, तो वो क्या होगा, फैब्रिकेशन। इसका मतलब किसी सर्विस को बिना ऑथेंटिकेट करे एक्सेस किए जाना। किसी सर्विस को किसी सर्विस को किसी सर्विस को बिना ऑथेंटिकेट किए किए एक्सेस करना।
एक्सेस करना। मतलब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यूजर है वो क्या कर रहा है, वो किसी सर्विस को एक्सेस कर रहा है और वो अपने आप को ऑथेंटिकेट भी नहीं कर रहा, बिना ऑथेंटिकेट करे बाईपास करके सर्विस को क्या कर रहा है, एक्सेस कर रहा है। तो इस टाइप का अटैक क्या होगा आपका, फैब्रिकेशन। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे जो अटैक जो हो रहे हैं वो अटैक सिक्योरिटी के कौन सी गोल पे हो रहे हैं, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि पहला जो अटैक है इंट्रैप्शन, इंट्रैप्शन जो अटैक है वो इंट्रैप्शन अटैक सिक्योरिटी कौन से गोल पे हो रहा है, किस पे, किस पे, अवेलेबिलिटी पे। किस पे हो रहा है, अवेलेबिलिटी। यूजर को डेटा अवेलेबल होना चाहिए लेकिन आप उसको डेटा अवेलेबल होने से रोक रहे हो, तो अटैक किस पे हो रहा है, अवेलेबिलिटी पे। एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बनता है, एग्जाम में डायरेक्टली एग्जाम क्या देगा, एक टाइप से तो सिक्योरिटी अटैक देगा, या तो आपसे क्या करवाएगा, क्रॉस मैच करवाएगा। एक 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 साइड में क्या देगा, सारे सिक्योरिटी अटैक देगा, एक साइड क्या देगा, सारे सिक्योरिटी गोल्स देगा। कैसे देगा आपको समझो, देखो जैसे मान चलो आपको इस टाइप देगा, जैसे एक बार देख लो फिर, जैसे इंटरसेप्शन अटैक किस पे हो रहा है, किस पे, कॉन्फिडेंशियलिटी या प्राइवेसी पे। मॉडिफिकेशन अटैक किस पे हो रहा है, इंटीग्रिटी पे। और फैब्रिकेशन अटैक किस पे हो रहा है, किस पे हो रहा है, ऑथेंटिकेशन पे। किस पे हो रहा है, ऑथेंटिकेशन पे। ठीक, जैसे मान चलो आपको क्या देगा, आपको इस टाइप देगा, एक शर्ट क्या देगा, सिक्योरिटी, एक शर्ट आपको देगा सिक्योरिटी गोल्स, है ना। एक अच्छा क्वेश्चन बनता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है एग्जाम का ये। एक शर्ट आपका देगा सिक्योरिटी गोल देगा, है ना, और दूसरी साइड आप क्या देगा, सिक्योरिटी अटैक। आपको एक साइड सिक्योरिटी गोल दे देगा और एक साइड कर देगा आपको सिक्योरिटी अटैक्स दे देगा। ठीक, और यहाँ पे आपसे क्या बोलेगा, भाई क्रॉस चेक करो इसको ना। सिक्योरिटी गोल्स के रूप में आप गोल देगा, जैसे मान चलो सिक्योरिटी गोल्स में गोल दे दिया कौन सा, जैसे आपको दे दिया इंटीग्रिटी दे दिया, इंटीग्रिटी दे दिया, अवेलेबिलिटी दे दिया, अवेलेबिलिटी दे दिया, आपको दे दिया कॉन्फिडेंशियलिटी दे दिया, या फिर आप कॉन्फिडेंस ना देकर प्राइवेसी दे दिया यहाँ पे ना। कॉन्फिडेंशियल ना लिख के आपको सीधा यहाँ पे क्या लिख दिया, प्राइवेसी लिख दिया। और चौथा क्या दे दिया, जैसे ऑथेंटिकेशन दे दिया। ठीक, और यहाँ पे सिक्योरिटी अटैक दे दिया, अटैक दे दिया, देखो अटैक दे जैसे दे दिया, फैब्रिकेशन दे दिया, है ना। फिर जैसे ABC लिख देता हूँ इसको। ठीक है, फिर आप क्या दे दिया, फिर आप दे जैसे मॉडिफिकेशन दे दिया, मॉडिफिकेशन दे दिया। ठीक है, फिर आपको सी के रूप में दे दिया, आपको यहाँ दे दिया इंटरसेप्शन दे दिया, और फिर आपको डी के रूप में क्या दे दिया, इंटरप्शन दे दिया। करो भाई, मैच करो। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनता है ये आपके एग्जाम में फ्रिक्वेंटली बनता रहते हैं क्वेश्चन, तो आपको इसका पता होना चाहिए। फटाक से मैच करो, कौन सा किससे मैच हो जाएगा, कर लिया आप अपनी सेल्फ कॉपी मैच करो पहले, फिर बताता हूँ आपको। ऑनलाइन वाले सभी स्टूडेंट्स भी आंसर दो। सर चलो भाई मैच करते हैं, चलो फर्स्ट बताओ, पहला मैच बताओ, पहला मैच कहाँ करूँ, इंटीग्रिटी किस पे करूँ, मॉडिफिकेशन। ठीक है, 20 से मैच कर दिया, सही बात है। इसका मतलब सिक्योरिटी गोल, अगर इंटीग्रिटी को अगर आप इंटीग्रिटी गोल पे अगर आपका कोई भी सिक्योरिटी अटैक हो रहा है तो वो सिक्योरिटी क्या है, मॉडिफिकेशन है। दूसरा अवेलेबिलिटी किस पे, इंट्रैप्शन, किस पे, इंट्रैप्शन। ठीक, इंट्रैप्शन। फिर प्राइवेसी, प्राइवेसी मतलब क्या, इंटरसेप्शन। और ऑथेंटिकेशन मतलब क्या, तो ये आपके क्या अटैक हो रहे हैं। ठीक है, आगे समझ में। ठीक, नेक्स्ट बात करेंगे अगली क्लास में। इस क्लास में हमने बेसिकली सिक्योरिटी गोल्स और सिक्योरिटी अटैक्स पढ़े। नेक्स्ट क्लास में इन सिक्योरिटी गोल्स सिक्योरिटी अटैक्स में जो आपके सिक्योरिटी गोल्स उनके ऊपर कुछ और भी नाम है सिक्योरिटी अटैक्स के, उनको भी समझेंगे हम। ठीक है, सिक्योरिटी गोल जो इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी गोल्स है उसके कुछ और भी जो इंपॉर्टेंट नाम है उसको नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे, और आगे कॉन्सेप्ट क्या करेंगे, मूव ऑन करेंगे। लेकिन नेक्स्ट क्लास अब आपकी मंडे को रहेगी, कल आपका ऑफ रहेगा।
ठीक है, ड्यू टू वीडियो एग्ज़ाम। वीडियो एग्ज़ाम है तो बहुत बच्चों की रिक्वेस्ट है कि सर हम मतलब एग्ज़ाम अलग अलग जगह पे है, तो वीडियो एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से करके आना। ठीक है, मैक्सिमम बच्चों ने फिल किया हो फॉर्म, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अगले कॉन्सेप्ट के साथ, अगले टॉपिक के साथ मंडे को। थैंक यू, टेक केयर।